सो हेलो एवरीवन, अब हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर है। अगर इसको पढ़ा करते हैं तो ये कंप्लीट गाइड है कि कैसे क्रॉप ग्रो होते हैं और कैसे हम लोग फार्म्स को मैनेज करते हैं, कैसे खेती बाड़ी किया जाता है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्लास 8 के लिए होने वाला है और सीनियर क्लासेस के लिए भी ये एक बेस की तरह काम करेगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे अपने एग्रीकल्चर को और आसानी से कर सकते हो और खेती बाड़ी कैसे की जाती है उसको अच्छे से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसको बड़ा करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, तो प्लांट को ग्रो करना या एनिमल को पालना खाने के लिए, कपड़े के लिए या दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के लिए, उसी को कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब प्लांट को उगाना, एनिमल को पालना, खाना के लिए, कपड़े के लिए और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के लिए, उसी को कहते हैं क्या? एग्रीकल्चर। अब जरा इसका एग्जांपल्स देखते हैं प्यारे बच्चों। तो फूड क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो खाने के लिए जिसको उगाया जाए उसे कहते हैं फूड क्रॉप, जैसे व्हीट और राइस। दूसरा क्या है? फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप क्या होता है? ऐसे क्रॉप्स जिन्हें हम लोग उगाते हैं कपड़े बनाने के लिए, जैसे कॉटन और जूट। और कैश क्रॉप, ऐसे क्रॉप्स जो फार्मर्स उगाते हैं जिसको बेच के वो पैसा कमाना चाहते हैं, उसे कहते हैं कैश क्रॉप, जैसे कि शुगर केन। ओके बच्चों, अब समझिए, हमारी इंडिया में ना क्रॉप को अलग अलग सीजन पे उगाया जाता है। ऐसा नहीं कभी भी कोई भी क्रॉप उगा दो। तो इंडिया में मेनली दो मेन क्रॉप की सीजन होते हैं। एक होगा खरीफ क्रॉप, दूसरा होगा रबी क्रॉप। लेट अंडरस्टैंड खरीफ क्रॉप क्या होता है। खरीफ क्रॉप को हम लोग कहते हैं मानसून क्रॉप। इसको बोया जाता है जून से जुलाई में और इसे काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर में। अब इसके एग्जांपल, इसमें क्या उगाया जाता है? राइस, मेज यानी कॉर्न और कॉटन और ग्राउंडनट इसमें उगाया जाता है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप को हम लोग विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर सीजन क्रॉप। इसको बोया जाता है, यानी सो मतलब बोया जाता है कब? अक्टूबर से नवंबर में। और इसकी कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल में। एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे 7 स्टेप्स क्रॉप को उगाने की। प्यारे बच्चों, जब आप क्रॉप को उगाने जाते हो, आपके पास एक जमीन रहेगी जिसपे घास फूस उगी रहेगी, अच्छी जमीन नहीं रहेगी। उससे आपको ढेर सारे क्रॉप्स लेना है, तो आपको अलग अलग स्टेप्स करने होंगे। उसमें से पहला स्टेप क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। जमीन ऊबड़ खाबड़ होगी, लेवल पे नहीं होगी, रूखी सूखी जमीन ऊपर रहेगी। आपको हल की मदद से जमीन को पहले क्या करना है? टिल्ट करना है, उपजाऊ जमीन की मिट्टी को ऊपर करना है और लेवलर की मदद से लेवल भी कर लेना है, यानी अपनी सॉइल को प्लांट के लिए रेडी करना है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? तो सोइंग सीड। सोइंग मतलब बोना। हम लोग अब सीड बोएंगे। सीड ड्रिल की मदद से भी बो सकते हैं और मैनुअल भी बो सकते हैं। सीड ड्रिल की मदद से या मैनुअल मेथड से हम लोग क्या करते हैं? सीड को बोते हैं। सीड को हम लोग वही बोएंगे जो हेल्दी सीड होगी। और कैसे पता चलेगा कोई चीज हेल्दी है? एक बकेट लो, पानी डालो और उसमें बीज डालो। जो बीज तैरेगी ना, वो अंदर से खोखली है, उसको उठा के फेंक दो। और जो टूटी हुई सीड होगी, मतलब वो अच्छी सीड है, उसको आप ले जाकर बो दो और आपको प्लांट मिलेगा। तीसरे स्टेप पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, एडिंग न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमें खाना पीना चाहिए, एक प्लांट में जिंदा है, उसको भी तो खाना पीना चाहिए। खाने पीने को उसको क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स कैसे देते हैं? खाद की मदद से देते हैं। खाद बोले तो मैन्योर और फर्टिलाइजर। नेचुरल खाद को मैन्योर कहेंगे, केमिकल वाली खाद को फर्टिलाइजर कहेंगे। आया समझ में? चौथा पॉइंट पे आते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट है इरिगेशन। क्या हर दिन बारिश होती है? नहीं, हर दिन तो बारिश नहीं होती है।
तो प्लांट को तो पानी चाहिए ना, आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना क्या कहलाता है? इरिगेशन। सप्लाई वाटर रेगुलरली, इसको कहते हैं इरिगेशन। तो आपको इरिगेशन भी करना होगा। इसके बाद अगला 5वें पॉइंट पे आते हैं, तो वीड प्रोटेक्शन। मान लीजिए आप आलू उगा रहे हो और उसमें घास उग रही है या उसमें धनिया उग रही है, तो आपके आलू के लिए वो कॉम्पिटिशन करेगी, वो जगह घेरेगी, वो सनलाइट के लिए लड़ेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो प्यारे बच्चों, आप वीड के लिए वीडिसाइड डाल दो, या जहाँ अनवांटेड प्लांट देखो उसको तुरंत आप उखाड़ के फेंक दो, वरना आपके मेन प्लांट बेकार होने लग जाएंगे। वीड प्रोटेक्शन, रिमूव अनवांटेड प्लांट। प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। तो अब आपके क्रॉप अच्छे से जब उग जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उनको काट लेना। चाहे आप मैनुअल काटो, चाहे आप मशीन से काटो, काटने को कहते हैं हार्वेस्टिंग। 7 पॉइंट पे आते हैं, तो 7 पॉइंट है आपका स्टोरेज। अब आपने इतनी मेहनत से, इतने महीनों से प्लांट उगाया, अब क्या उसे आप चोखों को खा जाने दोगे या उसे खराब हो जाने दोगे? नहीं, आप उसे करोगे स्टोर। कीप ग्रेन सेफ रखने के लिए आप उसे क्या करोगे? स्टोर। तो ये 7 पॉइंट है जिससे आपके क्रॉप्स हेल्थी रहेंगे और अच्छे से उगेंगे। बच्चों, ये वो सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि अपनी मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करें मीडियम में। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे फ्लो की मदद से क्या हो रहा है? मिट्टी को ऊपर नीचे किया जा रहा है। इसके नीचे वाली इमेज देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे ट्रैक्टर की मदद से जमीन को सही किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे जमीन को क्या तो फ्लोइंग किया जा रहा है और लेवलिंग किया जा रहा है। अगर आप देखोगे पास, तो आप ये समझोगे कि हम लोग सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? तो क्योंकि हम लोग की जो सॉइल है उसको इतनी सख्त हो गई है कि पेड़ की जो जड़ है वो नीचे जा ही नहीं पा रही है। तो हम लोग जब मिट्टी को ऊपर नीचे कर देंगे तो हमारी अब सॉइल जो है लूज हो गई। लूज होने की वजह से आराम से जो मिट्टी है उसमें से जो रूट है वो जमीन के अंदर जा सकती है और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो लूज करते हैं सॉइल को रूट के लिए, और ये जब रूट जब अंदर गई ना तो इसको हवा मिल सके, इसे पानी मिल सके, इस वजह से हम लोग सॉइल को मतलब इसको फ्लोइंग करते हैं, इसको ऊपर नीचे करते हैं। और साथ ही साथ इसमें केचुए यानी अर्थवर्म ग्रो हो जाए, जो कि सॉइल को अच्छा बनाते हैं और प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे किया जाता है? तो 2 तरीके से। मैंने गाय दिखाई थी ना आपको, वो फ्लोइंग हो रहा है वहाँ, मतलब हम लोग हल यानी फ्लो की मदद से, जो कि वुड या आयरन से बना होता है, इससे हम लोग जमीन के मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, या फिर गोई की मदद से अनवांटेड प्लांट यानी वीड्स को हटाते, घास उसको हटाते हैं। एक बड़ा सा डंडा रहता है, आगे एक चौकोर सी प्लेट रहती है जिसे गोई कहते हैं, और उससे हम लोग क्या करते हैं? अपने अनवांटेड प्लांट्स को हटाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ऊपर करते हैं तो हम लोग देखेंगे मॉडर्न टूल क्या है। मैंने ट्रैक्टर दिखाया ना, ट्रैक्टर यानी कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर मशीन से आप जो पूरे महीने में आप अपनी जमीन को सही करोगे, कुछ मिनट्स में आप अपनी पूरी जमीन को बढ़िया से सही कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कैसे आप अपनी सॉइल को प्रिपेयर करते हो, क्यों करते हो, मॉडर्न तरीका क्या है और ट्रेडिशनल तरीका क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैसे हम लोग सीड को बोते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। सबसे पहली बात है, सीड अगर आपको बोना है तो पहले सीड पता करना है कि सीड है कैसा। तो आप क्या करोगे? आप हेल्थी सीड चुनोगे, मतलब उसमें कोई बीमारी ना हो, और साफ सुथरे सीड चुनोगे। ठीक है, अच्छे क्रॉप के लिए हेल्थी सीड, क्लीन सीड और डिजीज फ्री सीड आपको चुनना पड़ेगा। सीड चुनने के बाद अब आपके पास 2 तरीका है सीड को बोने का। पहला तरीका है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा तरीका है मॉडर्न मेथड। पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। आपके हल के साथ ये कुप्पी जैसी चीज, एक फनल जैसी चीज लगा दी जाती है। ये फनल शेप का जो टूल है,
ये क्या करता है, सीड्स को ड्रॉप करेगा और ड्रॉप करने के बाद मैन्युअली सीड को ग्रो किया जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आगे देखें मॉडर्न सीड की ड्रिल की बात करें तो ट्रैक्टर के साथ ये लगा दिया जाता है, ये है मॉडर्न सीड ड्रिल। मॉडर्न सीड ड्रिल क्या करता है, सीड को यूनिफॉर्मली ग्रो करेगा, एक प्रॉपर गहराई यानी डेप्थ में और एक प्रॉपर स्पेस के साथ सीड को ग्रो करेगा। इससे हमारी फसल और अच्छी उगेगी। प्यारे बच्चों, सीड को बोना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पूरे एग्रीकल्चर में। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया। अब प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में अंतर। जैसे हमें खाना होता है ना, वैसे ही प्यारे बच्चों जो प्लांट होता है उसको भी भूख लगती है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैन्योर और फर्टिलाइजर कंबाइनली कॉल्ड एज खाद, इनकी मदद से हम लोग प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैन्योर के बारे में। मैन्योर नेचुरल होता है, मैन्योर बनता है प्लांट और एनिमल के वेस्ट को सड़ जाने से। एक आलू का छिलका, उसको क्या करो, मतलब घर के जितने आलू बैगन सबके छिलके वगैरह को एक पॉट में डालो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो कि मक्खी वगैरह ना आए, और कुछ दिन बाद जो है वो ब्लैक गोल्ड में बदल जाएगा, यानी मैन्योर में बदल जाएगा। तो मैन्योर बना होता है डिकम्पोज्ड मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से। साथ ही साथ ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। ये सॉइल को, ये मैन्योर जो ऑर्गेनिक है यानी नेचुरल है, इसको जितना भी यूज कर लो सेफ है, और ये पर थोड़ा धीरे काम करता है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर, पर ये लंबा चलता है और दूषित चीजें नहीं करता। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम लोग इसके पास फर्टिलाइजर पे। तो फर्टिलाइजर केमिकली बना होता है। फर्टिलाइजर जो है, इसके एग्जांपल यूरिया, NPK, ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स क्विकली देता है, जल्दी से सप्लाई करता है। और प्यारे बच्चों, ये प्लांट अगर आप फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करोगे ना, तो ये क्या है, ये प्लांट की मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा, हार्म देगा। और जो ग्राउंड वाटर होता है ना, उसको भी ये ओवर यूज अगर आप फर्टिलाइजर का करोगे तो आपका जो प्लांट है, वो आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजर लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है, मैन्योर को कम स्केल पे यूज किया जाता है। और फर्टिलाइजर और मैन्योर बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। हर दिन बारिश नहीं होती और हर जगह बारिश नहीं होती, पर हर जगह इंसान है जिसे भूख लगती है और जिसको चाहिए प्लांट खाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इरिगेशन वो मेथड है जिससे हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से हम लोग पानी देते हैं प्लांट को। क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पहली बात तो समझते हैं इरिगेशन जरूरी क्यों है, क्यों पानी देना है। तो प्यारे बच्चों, प्लांट जो है ना फोटोसिंथेसिस करता है। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट अपना खाना बना पाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जरूरी है, और मिट्टी में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स पहले पानी में घुलेंगे, फिर रूट हेयर की मदद से रूट इसे एब्जॉर्ब करके प्लांट की पूरी बॉडी में जाएगा पानी। तो क्यों जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब प्यारे बच्चों, प्लांट को पानी कैसे मिलेगा, इरिगेशन जो है ना वो दो मेथड से होता है। एक होता है मतलब एक मॉडर्न मेथड है, एक ट्रेडिशनल है। पहले क्या होता था, लोग कुएं से पानी उठाते थे, ले जाके डालते थे। ट्यूबवेल, कैनाल्स, रिवर्स, डैम्स, ये सब वाटर के सोर्स है। यहाँ से वेल, ट्यूबवेल, कैनाल्स, रिवर्स, डैम, यहाँ से पानी मिलता है। और पानी को खेतों में प्लांट्स को कैसे दिया जाता है, मॉडर्न मेथड में बताऊंगा। मॉडर्न मेथड में आता है फव्वारा वाला सिस्टम, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये क्या करता है, मान लो आप पानी बहा रहे हो तो फव्वारे की तरह जाता है, लाइक आर्टिफिशियल रेनफॉल हो रही है। सैंडी सॉइल के लिए, यानी सैंडी सॉइल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, सैंडी सॉइल के लिए आपका स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट है।
और ऐसी जगह जहाँ पानी कम पाया जाता है वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन। वाटर को जो प्लांट की जड़ है वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, वाटर ड्रिप किया जाता है रूट्स के पास, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को सेव करने के लिए, उसी को कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की फोटो अगर आप देखो तो कुछ ऐसे कि वाटर जो रूट के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया इरिगेशन के बारे में। जो अब हम लोग की जो फसल है वो उग चुकी है और चलिए इसको हम लोग काटते हैं यानी हार्वेस्टिंग करते हैं और उसको हम लोग स्टोर करते हैं यानी स्टोरेज, और कुछ फेस्टिवल्स के बारे में भी समझते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे कटाई हुई और इसे कहते हैं सिलॉस, यहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। सबसे पहले कटाई के बारे में देखते हैं तो हार्वेस्टिंग के बारे में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हार्वेस्टिंग यानी मैच्योर क्रॉप को कट करना, ऐसी क्रॉप जो उग चुकी है उसको अब क्या करना है, कट करना है। अब मैनुअली सिकल होता है ना, हंसिया जिसे कहते हैं, ऐसे हैंडल होगा ऐसे कट होगा, साउथ की मूवी में लोग उसको लेके दौड़ा लेते हैं लोगों को। तो मैनुअल सिकल की मदद से हार्वेस्ट किया जाता है और मशीन की मदद से भी हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे हार्वेस्टर मशीन होती है वो क्या करता है, वो चलते जाएगा ट्रैक्टर और चीज़ों को काटते जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक आ गया है आपके पास कंबाइंड हार्वेस्टर, ये क्या करता है, ये हार्वेस्टिंग भी करेगा, थ्रेसिंग भी करेगा, विनोइंग भी करेगा, यानी हार्वेस्ट भी करेगा और ग्रेन्स को सेपरेट भी कर देगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग ऊपर चलते हैं। हमारे इंडिया में ना जब भी कटाई होती है फसल की, तो प्यारे बच्चों फसल की कटाई के दौरान हमारे पूरे देश में त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी, जैसे पोंगल, जैसे होली, बिहू, ओणम। आया समझ में? अब प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं कि हमने कटाई तो कर ली, अब हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग कटाई के बाद उसको स्टोर करेंगे। पहले जो हमने जैसे मान लो गेहूं की कटाई कर ली तो उसको पहले हम लोग सुखाएंगे, फिर उसको हम लोग सही कंटेनर में डालेंगे और उसमें नीम की पत्तियाँ या कुछ हम लोग केमिकल्स डाल के उसको चूहे, मकोड़े, चींटी या नमी ये सब चीज़ से बचाते हैं, क्योंकि पूरी मेहनत करने के बाद अगर आप सही से नहीं होगा और उसको बचाओगे, उसको स्टोर नहीं करोगे तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, जिसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है एनिमल्स को पालना फूड, मिल्क, फाइबर और लेबर के लिए। कैसे कैसे एनिमल पाले जाते हैं, पहला देखते हैं डेयरी फार्मिंग यानी डेयरी एनिमल। हम लोग जैसे गाय वगैरह को, बफेलो को पालते हैं मिल्क के लिए और डेयरी प्रोडक्ट के लिए। दूसरा देखते हैं हम लोग फिशेस, जो फिश फार्मिंग भी है ये प्रोटीन रिच फूड देता है। अगला क्या है, अगला है आपका क्या, फाइबर एनिमल। जैसे कॉटन प्लांट से हमें क्लॉथ, हमको कॉटन मिलता है जिससे हम लोग क्लॉथ बनाते हैं, उसी तरह शिप के बालों से हम लोग वूल बनाते हैं और जो हमें ठंडी में ठंड से बचाता है। और लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें हम लोग एग और मीट के लिए चिकन्स को पालते हैं। अब इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है एनिमल हस्बेंड्री का, तो एनिमल हस्बेंड्री का फायदा है कि ये फार्मर्स को एडिशनल इनकम मिलती है और फूड सिक्योरिटी में भी मदद करती है, यानी कभी फसल खराब हो गई तो किसान भूखा नहीं मरेगा, वो एनिमल हस्बेंड्री की मदद से अपना घर चला पाएगा। सो प्यारे बच्चों ये था आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वन शॉट में। आप लोगों को बस इतनी चीज याद रखना है, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चीज़ें बच भी रही हैं, आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप उसमें क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको ये PDF की लिंक मिल जाएगी, जिससे आप ये PDF को अच्छे से लिख सकते हो। 24/7 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मैं था हाशिम फ्रॉम यंग माइंड एजुकेशन स्कूल। थैंक यू।